मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सतवां भाव क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि सतवां भाव है क्या, किन चीजों का विचार करते हैं सतवें भाव से। तो मित्रों, कुंडली का जो सतवां भाव है ये जिन चीजों को दर्शाता है वह जीवन की सबसे बहुमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुंडली के सतवें भाव से हम आपके स्पाउस का विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी का विचार करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है किसी भी आदमी का अपने स्पाउस के बगैर जीवन अधूरा है। तो आपके जीवन को कंप्लीट करने के लिए जो स्पाउस आपका जीवन साथी है उसका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। आपके स्पाउस का रूप रंग, उसका गुण दोष स्वभाव कैसा होगा, कद काठी, उसकी फिजिक्स, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवें भाव से जातक की मैरिटल लाइफ का विचार किया जाता है। जातक को जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, वैवाहिक जीवन का सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा, कलहपूर्ण या कलहपूर्ण बीतेगा, शांतिपूर्वक बीतेगा या फिर लड़ाई झगड़े के साथ बीतेगा, स्पाउस का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जातक का स्पाउस के साथ सामंजस्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन मधुरमय बीतेगा या फिर तनाव और कलह से भरा हुआ होगा। इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम, चूंकि सातवां भाव जो होता है मित्रों वो 10वें भाव से दूसरा, 10वें भाव से 10वां है। कुंडली का जो सातवां भाव है वो 10वें से 10वां है, इसी कारण, और 10वां भाव आपके करियर का है। अगर हम भाव में सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो जो कुंडली का 7वां भाव है वो 10वें से 10वें होने के कारण जातक की प्रोफेशन, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी वर्क लाइफ, बिजनेस का भी विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली में अगर हम सर्विस की बात करें, नौकरी पेशा की बात करते हैं, तो कुंडली के 6वें भाव से नौकरी पेशा, सर्विस वगैरह का विचार किया जाता है। और जब हम बिजनेस, व्यापार वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए हम कुंडली के 7वें भाव से उसका विचार करते हैं। सभी प्रकार के जो लाइफ में जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, बॉन्डिंग्स होती है दोनों के बीच में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल एग्रीमेंट्स, उनका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वां भाव समाज का है, मासेस ऑफ पीपुल का है, जन समूह का है, उन लोगों का है जिससे अपनी डेली लाइफ में आप इंटरैक्शन करते हैं, अदर देन आपकी जो फैमिली और रिलेटिव्स होते हैं, जो अननोन पर्सन जो समाज में होते हैं डेली लेवल पे, जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। देखिए, लग्न होता है, कुंडली में जो लग्न स्थान है वह जातक की एक्चुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जातक का जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है, उसकी कद काठी, उसका जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, उसका विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। ये तो हो गया उसका ओरिजिनल जो स्वरूप है, उसका विचार हम कुंडली में लग्न स्थान से करते हैं। लेकिन जातक को समाज किस एंगल से देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, जातक की सामाजिक छवि कैसी है, उसकी पब्लिक इमेज कैसी है, उसको लोग कैसे देखते हैं, इसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। लग्न जातक का ओरिजिनल व्यक्तित्व है और 7वां भाव समाज को दर्शाता है, आपकी पब्लिक इमेज को दर्शाता है। आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, आप इसे शीशा कह सकते हैं, मिरर इमेज कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसको उसका आकार शीशे में दिखाई पड़ता है। तो जो हमारा खुद का ओरिजिनल व्यक्तित्व है वो लग्न है, और समाज हमको किस तरह देखता है उसको हम कुंडली के 7वें भाव से देखते हैं।
अच्छे आदमी के तौर पर दिखता है, खराब आदमी के तौर पर दिखता है, उसका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। मैरिटल हैप्पीनेस का विचार, सेक्सुअल एक्टिविटी, 7वां भाव मित्रों काम त्रिकोण का भाव है। कुंडली में काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव मिलकर के काम त्रिकोण बनाते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक डिजायर को दर्शाता है। तो 7वां भाव काम सुख का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, मेटल प्लेजर का है, तो उसका भी विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। बिजनेस अगर करना है, व्यापार वगैरह करना है, तो उसका विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। और जब इन चीजों का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में चला जाता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब कुंडली में सप्तमेश जब तीसरे भाव में जाएंगे तो वहां पर दो बातें होंगी, या तो सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, या फिर एफिलिक्टेड हो, पीड़ित हो वहां पे कुंडली के तीसरे भाव में, तो रिजल्ट भी दो टाइप के आ जाएंगे। अच्छे के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब के लिए खराब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, जब कुंडली में सप्तमेश मित्रों तीसरे भाव में स्थित होते हैं, तो ये रिलेशन बनेगा 7वें भाव का और तीसरे भाव का, जो आपस में जो रिलेशन बन रहा है, ये नवम पंचम भाव का बन रहा है। कुंडली में जब सप्तमेश तीसरे भाव में जाएंगे, तो जो तीसरा भाव है मित्रों 7वें से 9वां है। कुंडली का जो तीसरा भाव है यह 7वें भाव का 9वां भाव है, अर्थात 7वें भाव का भाग्य स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, वेल पोजिशन है, तो जो सप्तम भाव से जो विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक जीवन में भाग्यशाली रहेगा, फॉर्चुनेट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कुंडली में मतलब तीसरा भाव जो है वो लगने से तो तीसरा है, लेकिन 7वें से 9वां है, अर्थात 7वें भाव का भाग्य स्थान है। तो सप्तमेश तीसरे भाव जाने का मतलब है कि अपने भाव से 9वें भाव दूर जाके बैठे हैं। तो अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो 7वें भाव से जो विचारे जाने वाले कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनमें ग्रोथ हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव 7वें का 9वां है, 7वें भाव का भाग्य स्थान है। और इसको अगर हम तीसरे भाव के एंगल से देखें, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो जो कुंडली का जो 7वां भाव है वह तीसरे से 5वां है। कुंडली का जो 7वां भाव है वह तीसरे से 5वां है। तो ये क्या दर्शाता है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनकी प्राप्ति हेतु जातक जीवन में दिमाग कितना लगाएगा, कितने अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा, कितने अपने माइंड का यूज करेगा। क्योंकि मित्रों जो 5वां भाव होता है वो इंटेलिजेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का होता है। तो तीसरे भाव जो 7वां भाव है वह तीसरे का 5वां है, जिसका मतलब यह हुआ कि तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में दिमाग कितना चलाएगा, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी का यूज करेगा, कितना ज्यादा अपना क्रिएटिव इंटेलिजेंस अप्लाई करेगा, इन सारी चीजों का विचार इस तरह से हम देखेंगे। तो जो 7वें भाव और तीसरे भाव के बीच में जो रिलेशन बना वो नवम पंचम का बना, जो कि अत्यधिक फॉर्चुनेट रिलेशन है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान एक भी रखनी होगी, क्योंकि 7वां भाव जो है मारक भाव की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सप्तमेश अगर यहाँ की कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, तो ये तीसरे भाव अगर सप्तमेश, जो कि मित्रों मारक भाव के अंतर्गत भी आता है, तो अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, तो तीसरे भाव के जो कारक तत्व है, जो तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस है, उनको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि मारक स्थान है। लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है, तो चूंकि तीसरा भाव 7वें से 9वां भाव है, तो 7वें भाव के जो कारक तत्व हैं, 7वें भाव के जो सिग्निफिकेंस, उनमें ग्रोथ कर देंगे, उसमें वृद्धि ला देंगे, बेटरमेंट ले आएंगे, इनहांसमेंट ले आएंगे। अब देखिए एक एक करके रिजल्ट डिस्कस करते हैं। चूंकि मित्रों जैसे कि मैंने बताया आपको, 7वां भाव मैरिज लाइफ का है, वैवाहिक सुख का है, मेरिटल हैप्पीनेस का है। तो जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अगर वेल पोजीशनड हो गए, अच्छी स्थिति में हो गए,
और चूंकि तीसरा भाव सातवें भाव का भाग्य स्थान है, तो सप्तमे से अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हुए तो जातक को वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा, मेडल ब्लेसिंग्स की अच्छी प्राप्ति होगी। और चूंकि मैं तो यहां पे बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सतवां भाव और तीसरा भाव दोनों ही काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में होंगे तो जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देंगे, क्योंकि सतवां भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करता है, और कुंडली का तीसरा भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो गए, और चूंकि तीसरा भाव सातवें से नवा है, तो जो जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा, थोड़ा सा सेंसुअलिटी वाला नेचर ले आएगा। और चूंकि तीसरा भाव सातवें से नवा है, तो जातक को ये सारी चीजें जीवन में अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगी भी। तीसरा भाव सातवें से नवा है, सातवें भाव का भाग्य स्थान है। ऐसी दशा में अगर सप्तमेश तीसरी भाव में अगर अच्छी वेल पोजिशन स्थिति में है, तो जातक को ये काम सुख से संबंधित चीजें हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज, मेटल प्लेजर, ये सारी चीजें अच्छी मात्रा में जीवन में मिलेंगी भी। और चूंकि तीसरा भाव सातवें का नवा भाव है, सातवां भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, और इन चीजों में जो इस्तेमाल होता है आपका मोरल कंडक्ट, उसका भी विचार करते हैं कि आप इन चीजों के प्रति जो नैतिकता का भाव है, जो नैतिकता का पैमाना है, जो रेगुलर पैटर्न आप उसको फॉलो करते हैं, उसके विपरीत चले जाते हैं। और चूंकि तीसरा भाव सातवें से नवा है, तो सातवें नवा भाव क्या होता है? मोरलिटी का होता है, एथिक्स का होता है, नैतिकता का होता है, मर्यादा का होता है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये दर्शाता है कि जो काम सुख है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति आपका जो कंडक्ट रहेगा, वो उसमें मोरल वैल्यूज अच्छी रहेंगी, आप नैतिकता का पथ फॉलो करेंगे, आप एक नैतिक दायरे के अंदर रह करके सारा काम करेंगे, मतलब आप नैतिक मूल्य पर आपके मजबूत होंगे। इन चीजों के प्रति जो काम सुख से संबंधित चीजें हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित चीजें हैं, उनको लेकर के आप एक नैतिक पथ पर चलेंगे और नैतिक मूल्यों को इस्तेमाल करते हुए आप वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। वहीं चूंकि सप्तम भाव में तो मारक स्थान है, और सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो गए, तब यहां पे कमी आ जाएगी। सप्तम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनमें कमी आ जाएगी, और जो मैं मोरल कंडक्ट वाली बात कर रहा था, मोरल वैल्यूज वाली बात कर रहा था, ये भी कम हो जाएगी। जातक तब यहां पे दाएं बाएं वाला काम कर सकता है, तब ये सारी चीजें आ जाएगी। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, आपके जीवन साथी का है, यहां से आपके स्पाउस का विचार करते हैं। तो सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे, और तीसरा भाव सातवें का नवा भाव है, सातवें भाव का भाग्य स्थान है, जो कि ये शो करता है, और सप्तम भाव किस चीज का है? जातक के स्पाउस के बारे में जानकारी देता है। तो जातक का जो स्पाउस होगा वो फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली होगा। लक फैक्टर जातक के स्पाउस का अच्छा होगा, और चूंकि जातक का स्पाउस भाग्यशाली होगा, तो जातक की जब आफ्टर मैरिज, कहते हैं ना कि दो लोग जब मैरिज होती है तो दोनों का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। हमारे शास्त्रों में कहावत है कि जब दो लोगों की मैरिज होती है तो दोनों का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। तो सप्तमेश जब तीसरे भाव में स्थित होंगे, तो तीसरा भाव चूंकि सातवें से नवा है और सतवां भाव स्पाउस का है, तो ये शो करता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो भाग्यशाली होगा, फॉर्चुनेट होगा। और जब स्पाउस भाग्यशाली होगा, फॉर्चुनेट होगा, और आपकी मैरिज उसके साथ हो गई, तो मतलब दोनों का भाग्य आपस में जुड़ गया, तो उसके भाग्य की मदद से आपका फॉर्च्यून जो है वो प्लस कर जाएगा, वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। आपका जो भाग्य का स्तर है उसमें वृद्धि हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पाउस भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है, वो आपके साथ जुड़ गया, और आफ्टर मैरिज दोनों का भाग्य साथ में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से फायदा ये हुआ कि आपका जो फॉर्च्यून लेवल है वो राइज कर गया अपने स्पाउस के कारण। तो ये आफ्टर मैरिज यह प्लेसमेंट प्रगति को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है, अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में, ना देखिएगा अच्छी स्थिति में हो तब। मैं तो कुंडली में सातवां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है,
ट्रेड वगैरह का है। और तीसरा भाव किस चीज का है, फिर मैं पहले तो आप एक एक करके सारी चीजों को बताता चलता हूं। तीसरा भाव चूंकि मैंने बताया आपको 7वें से 9वां है, 7वें भाव का भाग्य स्थान है। तो जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे, चूंकि तीसरा भाव 7वें से 9वां है और 7वां भाव बिजनेस वगैरह को शो करता है, व्यापार वगैरह को शो करता है, और मुख्यतः साझेदारी और पार्टनरशिप में किए गए व्यापार को शो करता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में ये शो करता है कि अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है तो जातक को बिजनेस में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जातक जो बिजनेस करेगा, व्यापार वगैरह करेगा, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसमें उसको बिजनेस व्यापार जो जातक करेगा उसमें उसको सफलता की प्राप्ति होगी। तो यह प्लेसमेंट अगर कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो बिजनेस के रिगार्डिंग अच्छी प्लेसमेंट है, बिजनेस करने के रिगार्डिंग, व्यापार करने के रिगार्डिंग अच्छी प्लेसमेंट है। उसको एक तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हैं मित्रों, जो कि कुंडली का तीसरा भाव होता है वो जातक की सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। जातक जीवन में कितना मेहनत करेगा, कितना परिश्रम कर सकता है, कितना मेहनती है, कितना बोल्ड है, कितना ब्रेव है, कितना उसके पास करेज लेवल है, कितना जातक एफर्ट कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, जातक के अंदर कर्मठता कितनी है, पराक्रम करने की शक्ति कितनी है, ये चीज कुंडली के तीसरे भाव से विचार करते हैं। और सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में चला गया तो जातक के एफर्ट के स्थान में सप्तमेश चले गए। 7वां भाव बिजनेस वगैरह को शो करता है। तो जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में चले गए तो ये दर्शाता है कि जातक के जो एफर्ट होंगे, तीसरा भाव ये तो बताता है कि एफर्ट कितना करेगा जातक जीवन में, और एफर्ट किस दिशा में करेगा ये भी तीसरा भाव बताता है। तो जब कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक के जीवन में जो प्रयत्न होंगे, जो प्रयास होंगे, वो बिजनेस और व्यापार वगैरह की तरफ होंगे। क्यों? तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है। एफर्ट किस दिशा में किया जा रहा है, किस ओर किया जा रहा है, यह भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो जब कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में गए तो ये शो करता है कि जातक जीवन में बिजनेस वगैरह की ओर करने की ओर, व्यापार करने की ओर अपने एफर्ट को लगाएगा, अपने प्रयत्नों को लगाएगा, अपने परिश्रम को लगाएगा। और अगर सप्तमेश कुंडली की तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है, और अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अपने बिजनेस, अपने व्यापार वगैरह में सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि 7वां भाव व्यापार का है, तीसरा भाव एफर्ट का है, प्रयासों का है, प्रयत्नों का है, और तीसरा भाव 7वें से 9वां है तो 7वां भाव का भाग्य स्थान है। सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो गए तो सप्तम भाव के जो कारक तत्व है, जो सप्तम भाव की सिग्निफिकेंस है, उनमें भाग्य का साथ मिलेगा, फॉर्च्यून फेवर करेगा। और चूंकि तीसरा भाव एफर्ट का है, वो दिखाता है किस दिशा में जातक एफर्ट कर रहा है, कितना एफर्ट कर रहा है। तो वहां पे सप्तमेश का चला जाना ये शो करता है कि जातक का जो एफर्ट होगा, स्पेशली इसमें इफेक्ट बिजनेस व्यापार का शामिल हो सकता है कि बिजनेस व्यापार की दिशा में जातक अपना एफर्ट वगैरह करे। आगे देखते हैं। में तो तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, संवाद का, और यहां से तीसरे भाव से हम सभी प्रकार के कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो आपके मौखिक भाषा में होते हैं, और लिखित कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जो मीडिया इंडस्ट्रीज होती हैं, टीवी है, टीवी सेक्टर है, चैनल्स वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, सोशल मीडिया वगैरह है, उन सब का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और सप्तम भाव क्या है, मैंने बताया था, सप्तम भाव मासस का है, मासस ऑफ पीपुल का है, बाहरी समाज का है, जिनसे अपनी डेली लेवल लाइफ में आप इंटरेक्शन करते हैं, पब्लिक का है। तो सप्तमेश इन चीजों को शो करता है, और वो कहा गया कुंडली के तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव किस चीज का है? कम्युनिकेशन का है, संवाद का है, कन्वर्सेशंस का है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का है। तो यहां पे जाकर के कम्युनिकेशन के स्थान पर पे सप्तमेश जाके विराजमान है, और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पब्लिक को। तो जातक का जो वर्क होगा कुछ इस प्रकार का नेचर होगा उसका कि जातक को पब्लिक के साथ इंटरैक्शन करना पड़ेगा, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जैसे सेल्स जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, क्योंकि तीसरा भाव ये जातक की कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है। जातक कितना बेहतर ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है,
विचारों की अभिव्यक्ति उसकी कैसी होगी, चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो जातक के पास अच्छी परसुएशन पावर होगी, अच्छी कन्विंसिंग पावर होगी। और चूंकि सप्तम भाव बिजनेस पब्लिक का है, वो तीसरे भाव में जाके बैठा है, तो ये दर्शाता है कि जातक का कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ होगा, उसका वर्क का कुछ इस प्रकार नेचर होगा कि उसका पब्लिक के साथ इंटरैक्शन जरूरी होगा। जैसे सेल्समैन है, मार्केटिंग है, राइटर है जिसके कंटेंट पब्लिश होते हैं, पब्लिक में जाते हैं, संपादक है, पब्लिक लीडर है, क्योंकि पब्लिक लीडर हो सकता है, राजनेता हो सकता है, जहां पे अपनी कम्युनिकेशन के स्किल अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते जातक पब्लिक में अपनी पैड बनाता है, अपनी इमेज सेट करता है, और पब्लिक के सपोर्ट की वजह से फेवर पाता है, लाभ पाता है जीवन में। बहुत सारे ऐसे काम है। सेल्स में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, वहां पे पब्लिक बैठी हुई है, तो पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्शन करना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गया। बहुत सारे जॉब है पब्लिक के साथ। आप यहां पे चूंकि तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन का है, पब्लिक आपसे कम्युनिकेशन करने आ रही है, बहुत सारे नेचर हो गए ऐसी स्थिति में। सेल्स का है, मार्केटिंग का है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का है, काउंसलिंग संबंधित करने का है, एडवाइजरी सर्विसेज का है, जातक मेंटोर हो सकता है, गुरु हो सकता है, क्योंकि जातक पब्लिक के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तीसरा भाव मित्रों होता है स्किल का, जातक के गुण कौशल का, जातक के पास हुनर, जो उसके जातक का हुनर जो हो, उसकी जो हॉबीज है, उनकी जो स्किल है, क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट को शो करता है। ठीक है, तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के एफर्ट को शो करता है, और जातक अपने एफर्ट में कितना स्किलफुल है, कितना गुणवान है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। किसी चीज की नॉलेज, किसी प्रकार की स्किल अगर जातक के पास है, तो उसमें कितना परफेक्शन उसे हासिल है, कितना फिनिशिंग हासिल है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो बेसिकली तीसरे भाव से जातक की हॉबीज एंड स्किल्स का विचार करते हैं, और बेसिकली हैंड से संबंधित जो स्किल्स होती है उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जैसे पेंटिंग है, राइटिंग है, तमाम चीजें, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट वगैरह है जहां पे हैंड का यूज होता है, तो वो सारी स्किल जहां पे ज्यादातर हैंड का यूज हो, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह तीसरे से 5वां है। कुंडली का जो 7वां भाव है वह तीसरे से 5वां है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, तीसरा भाव जातक की स्किल्स का है, उसके हॉबीज का है, किसी प्रकार के हुनर का, टैलेंट का है। और 5वां भाव किसी भी मतलब भाव का जो 5वां भाव होता है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस को शो करता है, इंटेलिजेंस को शो करता है, क्रिएटिविटी को शो करता है। तीसरा भाव स्किल का है, और सप्तम भाव तीसरे से 5वां है। और सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो गए, तो ये दर्शाते हैं, तीसरा भाव चूंकि स्किल का है और 7वां भाव तीसरे से 5वां है, 5वां भाव इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है। तो जब कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो गए, इसका मतलब ये होता है तीसरा भाव स्किल का है, गुण कौशल का है, तो जातक अपने ऐसा जातक स्किलफुल होगा, किसी प्रकार के हुनर, किसी प्रकार के गुण कौशल, उसे दक्षता प्राप्त होगी, परफेक्शन हासिल होगा, स्पेशलाइजेशन हासिल होगा। क्यों? क्योंकि जो 7वां भाव है मित्रों वह तीसरे से 5वां है। तो जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो गए, तो जातक के पास जो स्किल होगी उसमें जातक दिमाग खूब लगाएगा। और अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हुए, तो जातक के पास जो भी हुनर होगा, जो भी गुण होगा, उसमें अच्छी परफेक्शन हासिल होगी, फिनिशिंग हासिल होगी, महारत हासिल होगी, जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसा जातक सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो गए, तो ऐसा जातक स्किल्ड होगा, स्किलफुल होगा। ये क्लियर हो गया कि स्किलफुल होगा, गुणवान होगा, गुण कौशल में दक्ष होगा, दक्षता हासिल होगी उसे अपने गुण कौशल में। और जब कुंडली में ये बात क्लियर हो गई कि सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन का है, और ये प्लेसमेंट जातक को स्किलफुल भी बनाएगी, गुणवान भी बनाएगी। तो जातक के पास किसी प्रकार का अगर यहाँ पे ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक के पास किसी प्रकार का विशेष हुनर, विशेष टैलेंट वगैरह हो सकता है। और चूंकि सप्तमेश यहाँ पे बैठते हैं तीसरे भाव में, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है,
तो ये भी प्लेसमेंट शो करती है कि जातक अपनी स्किल को पब्लिक में सेल आउट करे, इस तरह की ये प्लेसमेंट भी शो करता है। जैसे कोई कह लीजिए कि पेंटर है, कोई राइटर है जो कि अपने कंटेंट को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिश वगैरह करता है, कोई सिंगर है, कोई प्रवक्ता है, कोई लीडर है, कोई मोटिवेटर है, जिससे जो अपने कंटेंट्स को या अपने किसी प्रकार की विशेष स्किल को, किसी विशेष हुनर को पब्लिक में कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक का है, वो बैठा है तीसरे भाव में, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी प्रकार की विशेष स्किल को, किसी प्रकार की गुण कौशल को पब्लिक में कम्युनिकेट कर रहा है। कुछ इस प्रकार का स्किल हो सकता है, जैसे कोई डांस मास्टर हो गया, कोई सिंगर सिंगिंग सिखाने वाला हो गया, कोई सिंगर है तो अपनी जो गायन की जो प्रतिभा है वो पब्लिक में सेल आउट कर रहा है, अपना एल्बम वगैरह लॉन्च करके अपनी स्किल को पब्लिक में सेल आउट कर रहा है। चाहे सेल आउट करे या अपने कंटेंट को, अपनी जो उसके पास स्किल हो पब्लिक में पब्लिश करे। जैसे तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है और तीसरा भाव वर्बल कम्युनिकेशन का भी है, रिटन कम्युनिकेशन का भी है। इसका मतलब ऐसा जब तक राइटर हो सकता है, पोएट, कला कविता करने वाला हो सकता है, बहुत सारी किसी न किसी विशेष हुनर और टैलेंट में उसको पारंगत महारत हासिल हो सकती है, जिसको भी ऐसा जातक पब्लिक में कम्युनिकेट करेगा। मतलब अगर ये प्लेसमेंट कुंडली में सप्तमी तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो यह प्लेसमेंट जातक को कलाकार बनाने वाली प्लेसमेंट है, उसकी स्किल को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, उसको सेलिब्रिटी बनाने वाली प्लेसमेंट है। क्योंकि सप्तमे जब तीसरे भाव में जाएंगे, तीसरा भाव सातवें का नवा भाव है और सातवां भाव पब्लिक का है। तो जब वो तीसरे भाव में गए और तीसरा भाव सातवें का नवा है, जिसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक लेवल में, पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। सतवां भाव पब्लिक का है, तीसरा भाव सातवें का नवा है और सप्तमे जब कुंडली के तीसरे भाव में गए अच्छी प्लेसमेंट में, तो आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बनी, आपके गुण कौशल, आपकी स्किल की वजह से। तो पब्लिक आपको पसंद करेगी आपकी स्किल, आपके गुण कौशल की वजह से। तो यह प्लेसमेंट जातक को स्किलफुल बनाने वाली प्लेसमेंट है और अपनी उस स्किल को, अपने उस गुण को, उस हुनर को जातक पब्लिक के साथ शेयर करेगा या पब्लिक में सेल करेगा या उसे कम्युनिकेट करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। तीसरा भाव भी तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। सतवां भाव देखिए लग्न आपके जन्म स्थान को शो करता है और सतवां भाव जन्म स्थान से दूरी के भाव स्थान को शो करता है। चाहे फॉरेन प्लेस ले लीजिए, चाहे जन्म स्थान से किसी दूर के स्थान को ले लीजिए। तो सप्तमे जब कुंडली के तीसरे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो गए, तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। और नवा भाव यहां जब कुंडली में सप्तमे तीसरे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो जो सप्तमे जब कुंडली के तीसरे भाव में होंगे तो वो जो ट्रेवलिंग से संबंधित जो दोनों भाव हैं, तीसरा भाव और नवम भाव, दोनों के एक्सिस पे आ जाएगा और दोनों को प्रभावित करेगा। सप्तमे तीसरे भाव में खुद विराजमान होंगे जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का है। और सप्तम भाव खुद जन्म स्थान से किसी दूर के स्थान को शो करता है, फॉरेन प्लेस या जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थान को शो करता है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति आइदर या तो ट्रेवलिंग करना खूब पसंद करता हो, और चूंकि सतवां भाव बिजनेस का भी है, व्यापार वगैरह का भी है, अब वो दोनों ट्रेवलिंग से संबंधित जो हाउसेस है उनके एक्सेस पे आ गया है। सप्तमे तीसरे भाव में जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग को दिखाता है, और सप्तमे यहां से तीसरे भाव में बैठ के सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे जो कि लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। जिसका मतलब क्या हुआ, और सप्तम भाव बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट करता है और जन्म स्थान से दूरी को भी रिप्रेजेंट करता है। जिसका मतलब ऐसा जातक ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस करने वाला हो सकता है, ट्रेवलिंग से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस उसका हो सकता है, ट्रेवलिंग से संबंधित किसी प्रकार का उसका वर्क हो सकता है, टूर गाइड हो सकता है, ट्रेवलिंग एजेंट हो सकता है। जो लोग देखते होंगे ना यूट्यूब वगैरह में, दूसरे देश वगैरह चले जाते हैं, वहां के रहन सहन, खान पान, भोजन वगैरह के बारे में वीडियो बना करके देश दुनिया में फैलाते हैं। कुछ इस प्रकार का वर्क करने वाला हो सकता है। मतलब आइदर या तो उसको ट्रेवलिंग करना खूब पसंद हो, और आइदर उसका वर्क ही कुछ इस प्रकार का हो जिसमें उसे खूब ट्रेवल करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, वो तीसरे भाव में चला गया, तो जातक ट्रेवलिंग से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है, चाहे ट्रेवलिंग एजेंसी हो, गाड़ियां वगैरह चलवाता हो, तमाम ऐसे वर्क जिसमें ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो,
उनसे संबंधित किसी प्रकार का काम कर सकता है। और यह प्लेसमेंट जातक की जो स्किल होगी, गुण कौशल होगी, उसमें परफेक्शन लाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमे जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। सातवां भाव तीसरे का पांचवा है, अर्थात तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है इंटेलिजेंस है, सब तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व है सिग्निफिकेंस है, उनमें उपयोग की जाने वाली इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है। और नवम भाव हाई लेवल नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहां से सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देखेगा, जातक के पास जो भी गुण कौशल होगा, हुनर होगा, उसमें जातक परफेक्शन लाएगा, फिनिशिंग लाएगा, महारत हासिल करेगा, पारंगत अपने आप को बनाएगा और अपनी उस स्किल को पब्लिक में कम्युनिकेट करेगा, जिसकी वजह से वो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ये प्लेसमेंट किसी पब्लिक लीडर के हाथ कुंडली में हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, सतवां भाव पब्लिक का है। पब्लिक आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास खुद चल करके आ रही है, जिसका मतलब आपकी स्पीच इतनी दमदार हो सकती है, आप इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने हो सकते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन के बदौलत आप एक अच्छे बड़े पब्लिक क्राउड को, बड़े पब्लिक मास को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो कि सेल्स के रिलेटेड फील्ड में, मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में, राजनीति से संबंधित फील्ड में, जहां जहां पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सफलता प्राप्त करने के लिए, यह प्लेसमेंट उन सारी चीजों में सफलता दिला सकती है। अगर मित्रों कुंडली में सप्तमे तीसरे भाव में पीड़ित हो गए, तो चूंकि तीसरे भाव से हम जातक के स्पर्म काउंट का विचार करते हैं, उसकी फर्टिलिटी पावर का विचार करते हैं, प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता का विचार करते हैं। तो अगर सप्तमे कुंडली के तीसरे भाव में, चूंकि सप्तम भाव मारक स्थान है, इसका स्वामी अगर कुंडली के तीसरे भाव में अगर निगेटिवली प्लेस्ड है, पीड़ित है, तो तीसरे भाव के कारक तत्वों को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि जातक के पास फर्टिलिटी जो पावर होगी उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि तीसरा भाव जातक के स्पर्म काउंट को बताता है। यहां पर अगर सप्तमे पीड़ित हो गए तो जातक की फर्टिलिटी में कमी आ जाएगी, उसकी प्रेगनेंसी कैपेसिटी में कमी आ जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली में सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, और कम्युनिकेशन आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक प्राथमिक रोल निभाएगा, एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और वही अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो गए तो ये आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो सामंजस्य है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा भाव सातवें का नाम है, सतवें भाव का भाग्यस्थान है। सतवां भाव मेंटल प्लेजर का है, मेंटल हैप्पीनेस का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है। तीसरा भाव सातवें से नवा है, यहां पर अगर सप्तमेश तीसरे भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में हो गए तो काम सुख जातक को जीवन में अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित हो गए तो ये लेस स्पर्म काउंट, फर्टिलिटी पावर को डिक्रीज कर देंगे। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।